द्वारका नगरी की कहानी महाभारत और पुराणों में मिलती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की थी। जब मथुरा में कंस का वध हुआ और कृष्ण ने अपने माता पिता को मुक्त कराया, तब कंस के ससुर जरासंध ने कई बार मथुरा पर हमला किया। जरासंध के बार बार के हमलों से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने यादवों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का विचार किया। तब उन्होंने समुद्र के बीच में एक सुंदर नगरी बसाई, जिसका नाम रखा गया द्वारका, जिसका अर्थ होता है द्वार यानी प्रवेश द्वार। कहते हैं यह नगरी सोने, चांदी, रत्नों और महलों से सुसज्जित थी। इसके चारों ओर मजबूत किले और विशाल द्वार थे। द्वारका नगरी इतनी सुंदर थी कि इसे धरती पर स्वर्ग माना जाता था। हजारों लोग यहाँ सुख समृद्धि से रहते थे और श्री कृष्ण उनका मार्गदर्शन करते थे। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद एक शाप के कारण यादव कुल में आपसी कलह शुरू हो गई। गांधारी माता ने महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे यादव वंश का भी नाश होगा। उसी शाप के प्रभाव से यादवों ने आपस में ही लड़ झगड़कर एक दूसरे का संहार कर डाला। जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनका वंश समाप्त हो गया है, तो उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने का निश्चय किया। वे जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया और उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के देह त्यागते ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। कुछ ग्रंथों में वर्णन आता है कि समुद्र ने धीरे धीरे नगरी को अपनी लहरों में समेट लिया। यह इस बात का प्रतीक था कि संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, चाहे वह कितनी ही भव्य और दिव्य नगरी क्यों न हो। आज भी कई समुद्री खोजकर्ताओं का मानना है कि गुजरात के तट के पास समुद्र के भीतर द्वारका के खंडहर मिलते हैं। पुरातत्वविदों ने समुद्र के भीतर ऐसे अवशेष पाए हैं जो इस कहानी को सच्चाई के काफी करीब बताते हैं। द्वारका नगरी के डूबने से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी सत्ता, वैभव या समृद्धि का अहंकार न करें। सब कुछ क्षणिक है, सिर्फ धर्म और अच्छे कर्म ही अमर रहते हैं।